गुलशने दहर में गरजुए में सुखन न हो, फूल न हो, कली न हो, सब्ज़ हो, चमन न हो। हज़रात, अब तक तिलावत कलामुल्लाह, हम्द पाक और नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर बड़े ही आबोताब के साथ चल रहा था। चूँकि नात हम्द और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़ा गहरा ताल्लुक़ और रब्त है। इसी तरह मुक़र्रिर वो शायर में जो रब्त ताल्लुक़ है वो भी बेनज़ीर और लाजवाब है। क्योंकि नात की हैसियत एक गुलजार की है तो वहीं तकरीर की हैसियत मरग़ज़ार की है। नात दरिया है तो तकरीर उसकी मौज, नात कहकशा है तो तकरीर उसकी मुस्कुराहट, नात चमन है तो तकरीर उसका फूल, नात अगर फूल है तो तकरीर उसकी पत्तियाँ, नात अगर पत्तियाँ हैं तो तकरीर उस पर बिखरने वाली शबनम, और उसी संगम पर चमन का हुस्न निखरता हुआ बरकरार रहता है। लिहाजा इस मुस्तहकम रिश्ते को बरकरार रखते हुए बयान खिताबत के उस माहौल में लिए चलता हूँ जहाँ आप उलमाए किराम के नासिहाना कलिमात और मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। लिहाजा इसी अहम मकसद के तहत हामी कुरान, आलिम महानी व बयान ज़ुल इल्म वल इक़ान जनाब हज़रत मौलाना मुक़ीद अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को इन अशआर के साथ मदऊ कर रहा हूँ। कुछ ऐसी बेखुदी है तेरी इंतज़ार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरी इंतज़ार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतज़ार में। आहट ये कान दर पे नजरे दिल में इश्तियाक, आँखों के अश्क सूख गए इंतज़ार में। मौसूस से मुअद्दबाना गुजारिश शिकवाए और अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, हम सब आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने के लिए और इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से अपने उलमाए कराम से मवाइज़ सुन करके अमल करने की नीयत से हम सब इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि हम सब के इकट्ठा होने को, सुनने को, सुनाने को और अमल करने को अल्लाह कबूल फरमाए। और इतना खूबसूरत जो जलसा सजाया गया है, उलमाए कराम को दावत दी गई है। आज हमारे सामने उलमाए कराम तशरीफ़ लाए हुए हैं और अपने मवाइज़ से हम सब को नवाजने वाले हैं।
इतना कुछ जिन्होंने किया है, इसके लिए जिन्होंने मेहनतें की हैं, जिनका जिस एतबार से इसमें ताउन रहा है, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे के तमाम मुंतज़िमीन, तमाम मुआविनीन, तमाम तरह के इस जलसे को कामयाब और इस जलसे को संवारने और बनाने में जिनका भी जिस तरह से हिस्सा रहा है, सबको अल्लाह अजर जज़ील से नवाजे और सबको अल्लाह कबूल फरमाए। और जिस मदरसे के आंगन में यानी बाहर मैदान में ये प्रोग्राम हो रहा है, ये इलाके का बेहतरीन मदरसा है और तामीरी मरहले से गुज़र रहा है। इंशाअल्लाह ये एक इल्मी चश्मा साबित होगा आगे चल कर के। इसमें ज़रूरत है कि इलाके के लोग, कुर्बो जवार के लोग इस नौज़ायदा मदरसे के ताल्लुक़ से भी फ़िक्र करें और इस मदरसे में जो भी ज़रूरियात है और जिस तरीक़े से इस मदरसे को आगे ले जाने के लिए कोशिशें हो सकती हैं, उनमें भी हमें हिस्सा लेने की अल्लाह से दुआ करें कि हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। चूँकि ये मजलिस बहुत ही बाबरकत मजलिस है, हम सब का बैठना बहुत अहम हुआ है, क्योंकि आका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा सुनने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। इसलिए बीच बीच में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में खैर व बरकत के लिए दरूद शरीफ की शक्ल में हम खिराज अक़ीदत, हम नजराने अक़ीदत व मोहब्बत ज़रूर पेश करते रहें। और ये अल्लाह का हुक्म भी है, इसलिए कि कुरान अज़ीमुश्शान में अल्लाह तबारक व तआला ने दरूद शरीफ के ताल्लुक़ से बाकायदा हुक्म दिया है और फरमाया है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। यहाँ दो खबर सुना करके अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में हुक्म दिया है कि अल्लाह भी अपने महबूब नबी पर रहमत अपनी नाजिल फरमा रहे हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, और अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह के फरिश्ते भी महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़ात पर नुज़ूल रहमत की दुआएं मांग रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ये हुक्म है अल्लाह तबारक व तआला का ईमान वालों के लिए, कलमा पढ़ने वालों के लिए, मोमिन मर्दों के लिए, मोमिन औरतों के लिए कि ऐ ईमान वालों, जब अल्लाह भी दरूद पढ़ रहे हैं यानी अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं और फरिश्ते भी दरूद पढ़ रहे हैं यानी अल्लाह की रहमत की नुज़ूल के ताल्लुक़ से फरिश्ते बराबर दुआएं कर रहे हैं, तो ऐ ईमान वालों तुम भी दरूद पढ़ो, तुम भी सलाम पढ़ो महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया युसल्लूना, कि अल्लाह की रहमतें महबूब नबी पर नाजिल हो रही हैं। ये नहीं फरमाया कि नाजिल हुई थी अब नहीं हो रही है। युसल्लूना, ये ग्रामर के एतबार से इसका माना और मतलब ये निकलता है कि अल्लाह की रहमतें बराबर महबूब नबी पर नाजिल हो रही हैं। किसी पैगंबर के ताल्लुक़ से इस तरह इतनी बड़ी अजीम बात अल्लाह के तरफ से नहीं कही गई, बल्कि और पैगंबरों को देखें, और पैगंबरों का मामला बड़ा अजीबो गरीब रहा। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, कुरान अज़ीमुश्शान में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही फरमा दिया कि हर पैगंबर के दर्जात अलग अलग हैं, हर एक का मामला जुदा है। अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला का मामला बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खुसूसी है। महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और पैगंबरों को देखें, उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर्स बहुत ही मुख्तसर मिलेंगे। 950 साल मेहनत कर रहे हैं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 950 साल तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 900 आदमी भी उन पर ईमान लाने वाले नहीं होते हैं। 900 आदमी भी, किताबों में लिखा है मुश्किल से 70 या 90 की तादाद थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाले थे और कश्ती में सवार हुए थे। और इस तरह का मामला पैगंबरों के साथ किया गया कि पैगंबरों को कत्ल कर दिया गया, पैगंबर के मानने वालों को भी कत्ल कर दिया गया।
अगर कोई ऐलान किया कि हम नबी के साथ हैं, एक हबीब नज्जार उन्होंने ऐलान किया कि हम नबी के साथ हैं, हम इनका कलमा पढ़ते हैं, उनको मैदान में ले जाकर के पत्थर से मार मार करके संगसार कर दिया गया, हलाक कर दिया गया। पैगंबर पर ईमान लाने वालों के साथ पहले लोगों ने यह हश्र किया, यह मामला किया, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह का मामला बिल्कुल अलग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो पूरे निज़ामे कायनात को बदल ही दिया गया, सब कुछ अल्लाह का बदल गया। अल्लाह ने अपने महबूब के ताल्लुक से ऐसे ऐसे इनकलाब आए दुनिया के अंदर, बल्कि आसमानी इनकलाब भी आया। पहले जिन्नात ये शैतान जाया करते थे आसमान पे और वहाँ से कुछ फरिश्तों के ज़रिए से ख़बरें सुन लिया करते थे और आकर के काहिनों को और जो गैब की बातें जो पंडित और नुजूमी बताते हैं उनको बता दिया करते थे। इस तरह की जो है शयातीन ये हरकतें करते थे, जिन्नात आसमानों तक जाते थे। लेकिन सूरह जिन पढ़ें, 29वें पारे में कुरान में एक सूरत है सूरह जिन्नात की सूरत। इस सूरत में एक वाक़या इसी जिन्नात के ताल्लुक से लिखा है। हुआ ये था कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए, आसमानों पर पहरा लगा दिया गया। जब कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ तो आसमानों पर पहरा लगा दिया गया। बहुत सख्त चेक पोस्ट फरिश्तों के जरिए से तैयार किया गया, वहां तक किसी की रसाई मुमकिन ही नहीं, बल्कि अल्लाह के तरफ से फरिश्तों को यह हुक्म दिया गया कि अगर कोई आसमान की तरफ आता है, कोई शैतान ऊपर चढ़ता है और कोई ऊपर जाता है तो उसको आग के लगाम से, आग से उसको जला करके भस्म कर दो, उसको तबाह कर दो। ये अल्लाह के तरफ से फरिश्तों को हुक्म हुआ और फरिश्ते ऐसा ही करने लगे। तो जिन्नातों को कुछ अजीबो गरीब महसूस हुआ कि ज़रूर कुछ बहुत ज़बरदस्त तब्दीली हुई है और बहुत ज़बरदस्त कुछ बदलाव हुआ है कि जिसकी वजह से अब हम लोग आसमानों पर नहीं जा सकते, वहाँ की खबरें हम नहीं ले सकते, हमें रोका जाता है बल्कि मारा जाता है, मार के भगाया जाता है। दुनिया में ज़रूर कुछ बहुत अजीबो गरीब हुआ है। और ये पता करने के लिए जिन्नात एक जमात बना करके मुख्तलिफ दुनिया के अलग अलग हिस्सों पे जमातें चलने लगी पता करने के लिए कि हुआ क्या है। फिर जिन्नातों ही की एक जमात वादी नखला से गुजर रही थी और वहाँ कुरान करीम की पढ़ने की आयतों को उन्होंने सुना तो बड़ा अजीब लगा। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह जिन में फरमाया जिन्नात के ताल्लुक से कि बड़ा अजीब व गरीब लगा कुरान की आयतों को सुन करके। ताइफ से लौट रहे थे महबूब नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नमाज में कुरान की आयत तिलावत कर रहे थे। कुरान की आयत को सुन करके जिन्नातों को बड़ा अजीब लगा और वो लोग मुसलमान भी हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब नबी के दुनिया में तशरीफ लाने पर ऐसे ऐसे तब्दीलियां हुई, ऐसा निज़ाम चेंज हुआ अल्लाह की तरफ से कि पूरी दुनिया को महसूस होने लगा कि कुछ हुआ ज़रूर है, बहुत अजीब व गरीब हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो यहूदियों ने देखा कि सितारे आसमान से झुके जा रहे हैं। जब बाद में उन्होंने तहकीक किया तो बाद में उनको पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब की हवेली में आमिना की गोद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है। कैसर एक मुल्क था, उसमें 14 बड़े बड़े गुंबद बने हुए थे। जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी होती है दुनिया में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, ऐसे ही इतने बड़े बड़े 14 गुंबद वो सारे गुंबद गिर जाते हैं। और पता किया गया तो
उनको मालूम हुआ कि जज़ीरतुल अरब में मक्कतुल मुकर्रमा शहर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई है। हुजूर के आने की बरकत से ये ऐसा हुआ है और लोगों ने बताया कि ये ऐसा हुआ है, इसकी वजह से 14 हुकूमतें आए और जाएंगी और उनकी हुकूमतों का खात्मा होगा। फारस में एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से आग जल रही थी। आग, वहाँ के लोग आग के पुजारी थे, आग की पूजा किया करते थे। आतिश कदे फारस 1000 साल से उस चिराग को जलाया जाता था। बराबर उसके लिए वर्कर थे, तेल डालते थे कि कभी ऐसा ना हो कि तेल ना होने की वजह से बुझ जाए। बाकायदा तेल का स्टॉक रखा जाता था, डाला जाता था, उसको जलाया जाता था। 1000 साल से उसको जलाया जा रहा था। बराबर जैसे ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, वैसे ही फारस का वो 1000 से जल रहा चिराग बुझ जाता है। लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल जो बड़े बड़े बुत थे, वो जैसे ही हमारे नबी की तशरीफ आवरी होती है वैसे वो सब मुंह के बल गिर जाते हैं। ये तब्दीली और ये इस तरह के जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने ही पे ये बड़े बड़े अजीब व गरीब जो वाक़यात पेश आए, ये बयान करने का मकसद ये है कि इस दरूद शरीफ की आयत में ये सब शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते अल्लाह की रहमत बराबर महबूब नबी पर नाजिल हो रही है और अल्लाह के फरिश्ते नुज़ूल रहमत के लिए बराबर दुआएं अल्लाह तबारक व तआला से कर रहे हैं। ये नुज़ूल रहमत ही है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जुदागाना ताल्लुक, एक खुसूसी इम्तियाज, एक अलग से खुसूसियत है जो अल्लाह के तरफ से महबूब नबी को अता किया गया। इसीलिए हमारे लिए भी हुक्म है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ईमान वालों के लिए कि बराबर तुम भी दरूद शरीफ पढ़ो। दरूद शरीफ पढ़ेंगे, दरूद शरीफ के इतने फज़ाइल हैं, इतनी फजीलतें हैं, इतनी बरकतें हैं कि दरूद शरीफ से बीमारियां दूर होती हैं, दरूद शरीफ से गम दूर होता है, दरूद शरीफ से जो परेशानियां घरों में होती है उन परेशानियों का इजाला हो जाता है। दरूद शरीफ से पढ़ने की बरकत से घर में बेपनाह खैर व बरकत का नुज़ूल होता है। जो आज हम कारोबार के एतबार से परेशान हैं और हम औलाद के ताल्लुक से परेशान हैं, ये अमल भी करके देख लें। बहुत से अमल हम किए होंगे, बहुत से नुस्खे आजमाए होंगे, लेकिन एक बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है, बहुत ही अमल किया हुआ नुस्खा है। दरूद शरीफ की कसरत से पढ़ना शुरू कर दें और बकसरत दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ तो ऐसी दरूद शरीफ की ऐसी फजीलत है कि हमारी दुआ भी जो है अर्श तक नहीं पहुंचती है। शुरू और आखिर में रिवायत में है कि शुरू और आखिर में दरूद शरीफ को जोड़ दें तो वो दुआ रुकती नहीं है, बल्कि अर्श तक दुआ वो पहुंचाई जाती है। स्पेशली तौर पर दरूद शरीफ की बरकत से, दरूद शरीफ पढ़ने से इतने फायदे हमें अल्लाह के तरफ से हमें मिलेंगे कि उन फायदों को हम खुली आंखों से देखेंगे। इस पर अमल करना शुरू कर दें। दरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ें। एक रिवायत में एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मैं दरूद शरीफ कितना पढ़ूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते कि और बढ़ा दो, यहाँ तक कि दरूद शरीफ ही पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ायदा बताया दरूद शरीफ पढ़ने का कि तुम्हें ये फ़ायदा होगा, तुम्हारा गम दूर होगा, तुम्हारी परेशानियां दूर होंगी और अल्लाह की तरफ से खैर व बरकत का नुज़ूल होगा तुम्हारे घर में। अल्लाह अगर कोई एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ता है तो रिवायत में है कि उसके 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उसके 10 दराजात बुलंद किए जाते हैं और अल्लाह की तरफ से 10 रहमतें फौरन नाजिल होती हैं उसके लिए। एक बार कोई दरूद शरीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में पढ़ता है। इसलिए ये इतना कुछ कुरान की आयत पेश करने का और ये वाक़यात सुनाने का और अल्लाह के फरिश्तों के दरूद भेजने का जो आपके सामने तज़किरा किया गया
है, बयान किया गया है। मकसद ये है कि आज की इस अजीमुशान महफिल में, इस अजीमुशान मजलिस में जो अल्लाह के रसूल के तज़किरे को सुनने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं, बकसरत दरूद शरीफ पढ़ें। आइए झूम करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं खैर व बरकत के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक बार और पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, शुरू में एक आयत की तिलावत की गई है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब नबी के ताल्लुक़ से बयान फरमाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ईमान वालों पर अल्लाह ने एहसान फरमाया है कि उन्हीं में अपना महबूब यानी रसूल को भेज दिया। यतलू अलैहिम आयातिही, वो रसूल कुरान की आयतें पढ़ पढ़ करके सुनाते हैं। वयुज़क्कीहिम, और लोगों का तज़किया करते हैं, लोगों को गुनाहों से पाको साफ करते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और इससे पहले खुली हुई गुमराही में इंसान था, इंसानियत भटक रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में बयान फरमाया कि ये अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया है, बल्कि इंसानों पर एहसान फरमाया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, आपकी दुनिया में आने से पहले क्या माहौल था, कौन सा ऐसा गुनाह था जो ना किया जा रहा हो, कौन सा ऐसा पाप था जो इंसान न कर रहा हो, कौन सी ऐसी बुराई थी जो इंसान न कर रहा हो। हर किस्म की बुराइयां थी, हर किस्म के गुनाह में, गुनाहों के दलदल में इंसान फंसा हुआ था। हर तरफ जुल्म ज़्यादती, शराब नोशी, ज़िनाकारी और बेपनाह गरीबों पर, कमज़ोरों पर ताकतवर जुल्म ढाता था, परेशान करता था। बहुत ही अजीबो गरीब माहौल था दौरे जाहिलियत का, इतना अजीबो गरीब माहौल था, गुनाहों से इंसान इस कदर पटा हुआ था, अल्लाह और रसूल की मासियत और नाफरमानी में इस कदर डूबा हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान अज़ीमुश्शान में फरमाया, अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम मिन्हा, कि आग के किनारे इंसान खड़ा हो गया था, यानी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका था। इंसान खुद अपने आप को ख़त्म होने के कगार पर पहुंच चुका था। फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बचा लिया। अल्लाह ने एहसान फरमाया कि अपने महबूब नबी, अपने प्यारे नबी, अपने चहीते नबी सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेज दिया। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद दुनिया का नक्शा ही बदल गया। बहुत बड़े बड़े इनकलाब आए, दुनिया में जो इनकलाब आया और ज़बरदस्त किस्म का इनकलाब आया, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने की बरकत से, आपकी मेहनतों से, आपकी कोशिशों से, आपकी जिद्दोजहद से सिर्फ 6 किस्म का इनकलाब आपके सामने इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में जो इनकलाब अल्लाह के रसूल की मेहनतों से आया, वो बहुत से इनकलाबात आए, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात ही एहसानात हैं इंसानियत पर। इसीलिए आपको मोहसिन इंसानियत कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार एहसानात हैं इंसानों पर, लेकिन सिर्फ 6 एहसान, 6 फ़ायदा जो आलमी तौर पर पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इंसानों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़ात से फ़ायदा हासिल किया, फ़ायदा मिला पूरी दुनिया के इंसानों को। पहला इनकलाब जो आया, पहला जो फ़ायदा हुआ दुनिया भर के इंसानों को, वो इल्मी फ़ायदा हुआ।
एजुकेशन फ़ायदा हुआ। इतिहास पढ़ें, तारीख़ पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें। पहले पढ़ने का रवाज बहुत कम था, बहुत कम लोग पढ़ते थे, पढ़ाई की अहमियत को समझा ही नहीं जाता था, एजुकेशन को कुछ समझा ही नहीं जाता था। बहुत कम लोग और बहुत खास लोग पढ़ाई करते थे, पढ़ते थे। और तो ऐसा माहौल था कि पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। और जब पढ़ने नहीं दिया जाता था, लोग पढ़ते नहीं थे, जाहिल थे, नावाकिफ थे, जानकारी न होने की वजह से तमाम तरह के तवहुमात, तमाम तरह के रसूमात, तमाम तरह के खुराफात, तमाम तरह के बिदात, तमाम तरह की बुराइयों में घिरे हुए थे, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी, उनको इल्म ही नहीं था कि क्या हकीकत है, किसी चीज़ की कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है, पता ही नहीं था। और ऐसे ही जिहालत की तारीकी में रख करके गुलामियत की चक्की में ऐसे इंसानियत पिस भी रही थी, जिहालत की दलदल में फंसी हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अजीम शान कारनामा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन के ताल्लुक से, इल्म के ताल्लुक से जो मेहनतें की है, जो कोशिशें की हैं, और आपकी मेहनतों से पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो इल्मी इनकलाब आया, पूरी दुनिया ने महसूस किया। यहाँ तक कि एक फ्रांसीसी स्कॉलर हेंगरी ने लिखा कि इल्म के वजह से मोहम्मद ने ऐसा इनकलाब इल्मी लाया है कि इसकी वजह से दुनिया के इंसानियत की जो तारीख़ रकम हो रही थी, वो एक अलग अंदाज में अब इंसानियत की तारीख़ लिखी जा रही है। इंसानियत की तारीख़ के धारे को मोहम्मद ने बदल के रख दिया इल्मी इनकलाब ला करके। चुनांचे देखें कि किस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन को आम किया, मुफ्त किया, फोकस किया, अहमियत और फजीलत को उजागर किया। सबसे पहला जो हुक्म 40 साल के बाद गारे हिरा में उस पहाड़ की चोटी से अल्लाह की तरफ से जो मैसेज मिलता है, जो पैगाम मिलता है, महबूब नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पढ़ने का मिलता है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने सारे इंसानों को पैदा किया। पढ़ने का हुक्म, पहला हुक्म जो मिलता है पढ़ाई का मिलता है। और भी कोई हुक्म आ सकता था अल्लाह के तरफ से, बुराइयां बेपनाह थी, पनप रही थी, गुनाह बहुत ज़्यादा गुनाह पाए जा रहे थे, लोग गुनाहों में फंसे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें थी। किसी चीज़ के ताल्लुक़ से अल्लाह की तरफ से महबूब नबी को हुक्म नहीं दिया जाता है, बल्कि हुक्म दिया जाता है, पहला हुक्म तो पढ़ने के ताल्लुक़ से दिया जाता है। पढ़िए अपने रब के नाम से, यानी पढ़ेंगे तो जानकारी होगी, पढ़ेंगे तो तमाम तरह की बुराइयों से खुद दूर हो जाएंगे, खुद हट जाएंगे, किनारा कश हो जाएंगे। जैसे जैसे जानते जाएंगे वैसे वैसे दूर होते जाएंगे। पढ़ाई की ये अहमियत है। इंसानों ने पढ़ा तो इंसान ने बढ़ा, और पढ़ते गए, बढ़ते गए, यहाँ तक कि आज जानकारी ही की बुनियाद पर इंसान मरीख तक पहुँच गया, वहाँ तक इंसान की रसाई हो गई। ये इंसान इस कदर तरक्की किया इल्म की बुनियाद पर, पढ़ने की बुनियाद पर। और इस कदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की अहमियत को उजागर किया, एजुकेशन की अहमियत को बताया पूरी दुनिया के लोगों को, कि फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, कि माँ की गोद से लेकर की कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। फरमाया उतलुबुल इल्म वलौ बिस्सीन, ये तरगीब के लिए, तरगीब व तरहीब के लिए ये रिवायत मोतबर मानी जाती है, हालांकि गैर मुस्तनद, लेकिन तरगीब में ये रिवायत भी चल जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करो, अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े, यानी दूर दराज का सफ़र करना पड़े, बहुत दूर जाना पड़े, जहाँ से तुम्हें लगे कि वहाँ से इल्म मिलेगा, वहाँ से इल्मी फ़ायदा होगा, वहाँ से इस्लाह होगी, वहाँ तक जाओ, सफ़र करो इल्म की तलाश में, इल्म की तलब में। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
70 कैद हो गए थे। 70 कैदियों में से अल्लाह के रसूल ने ये फैसला सुनाया कि जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, जो लोग भी पढ़ना लिखना जानते हैं, वो सहाबा मुसलमानों के बच्चों को पढ़ा दें, लिखा दें, सिखा दें और वो आज़ाद हो जाएं और चले जाएं। यही उनकी आज़ादी हो जाएगी, यही बदला हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा पैगाम दिया। इस तरह की वो जो कैदी थे मुसलमान नहीं थे, वो ईमान वाले नहीं थे, वो कुरान से वाकिफ़ नहीं थे, वो दीनियात से वाकिफ़ नहीं थे, फ़िक़ह से वाकिफ़ नहीं थे, शरीयत से वाकिफ़ नहीं थे। फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि जो लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, वो पढ़ा दें, लिखा दें, सिखा दें और आज़ाद हो जाएं, चले जाएं। वो इससे ये मैसेज मिलता है, ये पैगाम मिलता है कि ये ना देखें कि पढ़ाने वाला कौन है। कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उसके पास अगर इल्म है, उसके पास अगर हुनर है, इल्म है अगर, तो उससे हम हासिल करने में किसी तरह की कोई हिचकिचाहट महसूस ना करें। उससे हासिल करने में किसी तरह से हम कमज़ोरी ना दिखाएं, बल्कि हम जहाँ से भी हमें इल्म मिले, इल्म को ले इल्म को अखज़ करें, इल्म ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। पूरी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने की बरकत से लोगों को इल्मी फ़ायदा हुआ, लोग इल्म की अहमियत को समझने लगे और इस तरह से इल्मी मराकिज़ कायम होने लगे। बड़े बड़े शहरों में इस तरह के जामियात खुलने लगे कि हर किस्म के उलूम और फ़नून उसमें पढ़ाए जाने लगे। और ये सिलसिला चला, और ये इल्मी जो सिलसिला चला है, इसकी तारीख अगर मुख्तसर में हम जान लें, अर्श से इसका सिलसिला चला है पढ़ने पढ़ाने का। ये जिस इल्मी फ़िज़ा में हम सब आज जलसा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, हमारे ही बगल में एक मदरसा है, इसमें भी वही इल्मी सरगर्मी है, इसमें भी वही इल्म की नूर, इल्म का चराग जलाया गया है और इसकी रोशनी अहले दियार को, क़ुर्बो जवार को, इस गाँव को, गाँव के एक एक फ़र्द को, गाँव के एक बच्चे बूढ़े मर्द औरत सबको इसका फैज़ पहुँचेगा। इस इल्म की रोशनी हर घर में इंशाअल्लाह पहुँचेगी। इसी ताल्लुक़ से ये बताना कि इल्म का जो सिलसिला चला है वो अर्श से इसका आगाज़ हुआ है। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्श पर जो मदरसा खुला, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पढ़ाया। वअल्लम आदमल अस्मा, कुरान में ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है कि हमने हज़रत आदम को हमने पढ़ाया है। पढ़ाने वाले मुअल्लिम अल्लाह तबारक व तआला, पढ़ने वाले मुताल्लिम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इल्म का जो पहला मदरसा खुलता है वह अर्श पे खुलता है और ये आगाज़ हो जाता है, इल्म का आगाज़ होता है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरक़म में ही फ़िज़ा बनाते हैं। फिर उसके बाद सुफ़ा चबूतरे पर ये सिलसिला ये जारी रहता है और बराबर ये सिलसिला आज तक इल्म का जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इनकलाब लाया, पूरी दुनिया के लोगों को इल्म से मुतारफ़ कराया कि पढ़ना चाहिए, पढ़ने ही से जो है हमें कामयाबी मिलेगी, हमें तरक्की मिलेगी। दुनिया ने इल्मी एतबार से खूब फ़ायदा उठाया। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करें कि हमें भी इल्म की अहमियत समझने और मुकम्मल इल्म हासिल करने के अल्लाह तबारक व तआला हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी नई नस्ल को, हमारी औलाद को भी इल्म फ़िक़ह, इल्म कुरान, इल्म हदीस हासिल करने की तौफ़ीक़ अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। आज स्टेज पर, कुर्सी पर बैठ कर के कोई कुछ कह सकता है, लेकिन अगर इल्म का मीज़ान हमारे पास नहीं होगा, हदीस का मीज़ान, कुरान का मीज़ान, फ़िक़ह का मीज़ान, अगर इल्मी तराजू हमारे पास नहीं होगा तो कोई कुछ भी कह जाएगा, हम समझ लेंगे कि सही है, वही ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इल्म का नूर होगा, इल्म का चराग होगा, इल्म की रोशनी
रोशनी होगी, उस रोशनी में हम बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से देख लेंगे कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है, किसके बातों में कितनी सदाकत है। ये इल्म की ये अहमियत है। इसलिए इल्म से ज़्यादा हम इसकी अहमियत को समझें और इल्म हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दूसरा जो बहुत ज़बरदस्त तरीक़े का इनकलाब आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने की बरकत से पूरी दुनिया के इंसानों को फ़ायदा हुआ। अक़ीदे तौहीद की नेमत नसीब हुई, अक़ीदे तौहीद की नेमत नसीब हुई। अक़ीदे तौहीद यानी अल्लाह एक है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले इंसान हर बड़ी चीज़ को पावरफुल समझता था और ताकतवर समझता था, नफ़ा नुकसान का मालिक समझता था कि इनसे नफ़ा है, इनसे नुकसान है। अगर इनकी हम परस्तिश नहीं करेंगे, इनकी इबादत नहीं करेंगे तो ये है नाराज़ हो जाएंगे, ये हमारा नुकसान कर देंगे। अल्लाह के रसूल के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले इंसानों का ये मामला था। हर बड़ी चीज़, यहाँ तक कि बड़ी मखलूक, कीड़े मकोड़े, हाथी और जानवरों तक के इंसान अपने मुक़द्दस सर को झुका करके जलील हो रहा था। इंसानियत जलील हो रही थी। जहाँ देखा कोई बड़ा जो है या बड़ी चीज़, वहाँ सर को झुका दिया इंसान, उसी की पूजा और उसी की परस्तिश शुरू कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ करके वहदानियत को कुरान में सबसे ज़्यादा बयान किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतों को पढ़ करके लोगों को बताया कि अगर ये सर झुक सकता है किसी के सामने तो सिर्फ एक खुदा के सामने झुक सकता है। वो खुदा जो खुदा खालिके कायनात है, जो खालिके अर्ज़ो समा है, जो पूरी कायनात का तन्हा खालिक और मालिक है, वो सबसे बड़ा है। वो सब हर तरह की तारीफ और हर तरह की बड़ाई के लायक है। उसी के सामने ये मुक़द्दस इंसान का सर झुक सकता है। इसके अलावा किसी के सामने इंसान का सर झुकने के लिए नहीं है। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने की बरकत से लोगों को तौहीद की नेमत नसीब हुई। अल्लाह को एक मानना, अल्लाह से नफ़ा और नुकसान समझना कि अल्लाह ही नफ़ा देने के मालिक हैं, अल्लाह ही नुकसान के मालिक हैं। हर तरह की जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए है वो सब अल्लाह को समझना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने की बरकत से इंसानों को ये तसव्वुर मिला। चुनांचे इंसान हर बड़ी चीज़ को खुदा समझ रहा था, भगवान समझ रहा था, तो उससे दूर रहता था, उसकी इबादत करता था, उसके सामने सर को झुकाता था। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये तुम्हारे खुदा नहीं है, ये तुम्हारे माबूद नहीं है, तो इंसान फिर उसमें खोदने कुरेदने में लग गया, फिर उसमें कोशिश करने लगा है क्या चीज़ ये। फिर इंसान जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि ये सब जो बड़ी चीज़ें देख रहे हो, यहाँ तक कि सूरज और चाँद, ये सब तुम्हारे खिदमत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। तो इंसान कोशिश में लग गया और बेपनाह इंसान तरक्की करता चला गया। आज इंसान जो इस तरह से तरक्की किया है और नई नई चीज़ें जो लाया है, इंसान लाया है, ये अक़ीदे तौहीद का भी इसमें दखल है, बहुत बड़ा दखल है। ये चीज़ें जो आज जहाज़ देखते हैं, जो जहाज़ बना है, ये जहाज़ के जो बनने वाले उसमें जो मटेरियल हैं, ये मटेरियल पहले भी पाया जाता था। महबूब नबी की दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले भी लोहा, तांबा और जो भी उसमें लगता है वो सारा का सारा इंसान अल्लाह ने ज़मीन में रख दिया था। मटेरियल वो सब मौजूद था। इंसानों के पास दिमाग की भी कमी नहीं थी, बहुत दिमागवर इंसान गुजरे इससे पहले कौमों में। लेकिन सब कुछ होते हुए भी इंसान ने ये कुछ ईजाद नहीं किया। ये सिर्फ 1500 साल से इंसान तरक्की किया और इस तरह से तरक्की इंसान कर रहा है और करता ही जा रहा है। कहाँ तक
तरक्की करता जाएगा। अभी नई नई कौन कौन सी चीज़ें भी लॉन्च होंगी, यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम शान में बयान फरमाया कि हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है सारे जहान के लिए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जो तीसरा इनकलाब आया और तीसरा फ़ायदा इंसानों को हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से, वो इंसानी वहदत का तसव्वुर दिया गया। मनुस्मृति के एतबार से सिर्फ हिंदुस्तान में 6000 बिरादरियाँ थी। ऊंच नीच, ये छोटी जात, ये बड़ी जात, ये ब्राह्मण, ये पंडित और ये सूर्यवंश, ये सूरज के औलाद हैं, ये फलां के औलाद हैं, हुकूमत करना इनका काम है। ये इंसानों के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से तफरीक थी, बहुत गलत तस्वुर था कि ये इंसान, ये घटिया हैं, ये जलील हैं, ये मुअज़्ज़ज़ हैं, ये अशरफ हैं, ये ठीक हैं। इस तरह का मिजाज था इंसानों में। लेकिन तारीख पढ़ें कि ज़्यादा वक्त नहीं है बताने का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने की बरकत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ख़त्म करके रख दिया कि इंसानों में कोई तफरीक नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खल्क़ अयालुल्लाह, कि मखलूक ये अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह के घर के ये अफराद हैं। इंसान ही नहीं बल्कि सारी मखलूक अल्लाह के अफराद हैं, अल्लाह के घर के अफराद हैं। यहाँ तक कि अगर कोई चींटी को भी बिला वजह जलाता है, मारता है, उसकी भी पकड़ होगी। बिल्ली को अगर बांध करके कोई भूखा तड़पाता है अगर, तो उसको भी जहन्नम में जाना पड़ेगा। अगर किसी कुत्ते को भी अगर कोई प्यासा मारता है, किसी हरेदार सायेदार फलदार पेड़ को बिला वजह कोई काटता है, यहाँ तक कि शरीयत में है, उससे भी मना किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे के सारे एक आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने हैं। तुम में कोई किसी को किसी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, न किसी अरबी को अजमी पर, न किसी अजमी को अरबी पर, न किसी गोरे को काले पर, न किसी काले को गोरे पर, इल्ला बित्तक़वा। हाँ, तक़वे की बुनियाद पर, परहेजगारी की बुनियाद पर, नियति के बुनियाद पर, नेक होने के बुनियाद पर, आमाल की बुनियाद पर अल्लाह के यहाँ उसका मकाम है, अल्लाह के यहाँ उसका मर्तबा है, अल्लाह के यहाँ उसकी इज्जत है। बाकी इसके अलावा जो भी जितनी भी चीज़ें पनप रही हैं इंसानियत में, ऊंच नीच का जो तसव्वुर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ख़त्म करके रख दिया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का नतीजा ये निकला कि रूम के रहने वाले हजरत सुहैब रदी अल्लाह तआला अन्हु, फारस के रहने वाले हजरत सलमान और हबशा के रहने वाले हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हुम, सहाबा में अलग अलग मुल्क के थे, अलग अलग देश के थे, अलग अलग जात के थे, अलग अलग बिरादरी के थे, अलग अलग कबीले के थे, अलग अलग कौम के थे। लेकिन इन्नमल मुमिनूना इख्वा, इख्वत और उखुवत और बिरादरी का भाईचारगी का इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया और इस तरह से करके दिखाया कि दुनिया सहाबे कराम की भाईचारगी और जिस तरह से आपस में भाई भाई बन गए थे मदीना पहुंच करके, ये नज़ीर, ये मिसाल दुनिया क़यामत तक पेश नहीं कर सकेगी। एक ही दस्तरखान पे और एक ही सफ में खड़े हो जाते थे, एक ही दस्तरखान पे बल्कि एक ही प्लेट में बादशाह भी खा लेता था और वजीर भी और नौकर भी खा लिया करता था। इंसानों में जो तफरीक़ें थी उन तफरीक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म करके रख दिया। ये बहुत ज़बरदस्त तरीक़े का जो तीसरा फ़ायदा पूरी दुनिया के इंसानों को हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने की बरकत से, और जो चौथा फ़ायदा हुआ पूरे दुनिया के इंसानों को, मायूसियों का खात्मा किया गया। ये तसव्वुर था क्रिश्चियन का कि हर इंसान पैदाइशी तौर पर वो गुनहगार है, वो गुनहगार पैदा ही हुआ और उसके गुनाहों की सफाई ईसा मसीह सूली पर लटक करके जो है कफारा अदा कर रहे हैं।
ये उनका अकीदा। दूसरे मज़ाहिब का अकीदा ये था कि दुनिया में जो कोई कुछ गलत करेगा, गुनाह करेगा, अगली जन्म का तसव्वुर था है कि अगली जन्म जब उसको मिलेगी तो उसमें खिंजीर, बंदर, कुत्ता बनेगा। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, किसी से कोई गलती हो गई है, किसी से कोई गुनाह हो गया है, कोई पाप हो गया, किसी से कोई गलती हो गई है, तो अब उसके पास सुधरने का कोई रास्ता नहीं है, उसके पास उस गुनाहों से तौबा करके फिर से सही जीवन बिताने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये पहले तसव्वुर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो फरमाया, और गुनहगारों को इस तरह से जो नाउमीद हो चुके थे, मायूस हो चुके थे, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ करके इस तरह से लोगों को जगाया, लोगों को जागरूक किया, गुनहगारों के जिंदगी में उनके जान डाल दी, रूह डाल दी। जो बड़े बड़े गुनहगार थे, अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को पढ़ करके, कुरान की आयतों को पढ़ करके लोगों को तौबा की तरफ मुतवज्जे किया। वला तयअसू मिर रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसू मिर रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। इन्नहु, कुरान में जगह जगह तौबा के ताल्लुक से, गुनहगारों के गुनाहों से माफ़ी मांगने के ताल्लुक से जो आयतें हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ पढ़ करके लोगों को बताया। और इस तरह से तौबा की अहमियत और फजीलत को अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमल्ला ज़म्ब लह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनहगारों के लिए कितना बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया कि गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसे हो जाता है गोया कि उसने गुनाह ही नहीं किया। इससे बड़ा सर्टिफिकेट का हो सकता है कि हम तौबा, अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, रात नोट करके अल्लाह के सामने आंसू बहा लें, तो इसकी उसकी इतनी कदर व कीमत है अल्लाह के यहाँ कि वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बल्कि बिल्कुल साफ कर दिए जाते हैं। ऐसा वो कर दिया जाता है गोया कि उसने गुनाह ही नहीं किया है। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी फजीलतें तौबा की और इस्तग़फ़ार की, गुनाहों से माफ़ी मांगने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि बड़े बड़े आबिदों को, बड़े बड़े जाहिदों को, इबादत गुजारों को, गुनहगारों के गुनाहों पर माफ़ी मांगने और तौबा करने पर उनको रश्क आने लगा। इतनी अहमियत, इतनी फजीलत, तौबा के इतने फ़वाइद, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम पड़ गया, नबीयुत तौबा। किताबों में ये नाम भी है, नबीयुत तौबा, तौबा बताने वाले, तौबा वाले नबी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने की ये बरकत हुई कि लोगों को एक नई जिंदगी मिल गई, गुनहगारों के जिंदगी में जान पड़ गई, रूह डाल दी गई। गलती हो गई है, कोई बात नहीं, गुनाह हो गया है, दोबारा ना गुनाह करो, उस गलती पर जमे ना रहो, गलती से हट जाओ, गुनाह को छोड़ दो, सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो। इसके अलग से तुम्हें फ़ायदा होगा और तुम्हारे पास फिर से सही सुधरने, सही ज़िंदगी गुजारने का तुम्हारे लिए रास्ता मौजूद है। चुनांचे बड़े बड़े गुनहगार, किताबों में वाक़यात भरे पड़े, बड़े बड़े गुनहगार, ऐसे ऐसे उन्होंने अपने गुनाहों से उन्होंने तौबा किया। तौबा करने के बाद सही रास्ते पर चलने लगे, अपनी सही ज़िंदगी गुजारने लगे। बड़े वाक़यात हैं। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा बहुत बड़ा इनकलाब, चौथा बहुत बड़ा कारनामा, चौथा बहुत बड़ा फ़ायदा जो दुनिया के इंसानों को मिला। और पाँचवा फ़ायदा पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ लाने की वजह से जो हुआ, दीनों दुनिया की वहदत का तसव्वुर अल्लाह के नबी ने दिया। पहले ये तसव्वुर था, लोगों का ये ख्याल था कि दीन सिर्फ कलेसा में है, गिरजा में है, मंदिर में है, धर्म वहीं सिर्फ है, और किसी को अगर दीनदार बनना है तो कलेसा में चला जाए, वहीं ज़िंदगी बिताए। रहबानियत वाली ज़िंदगी बताई जाती है। अपने सब कुछ, आबादी, बाल बच्चों, बीवी, सब को, शादी ब्याह सब को छोड़ करके वो कहीं किसी वीरान में, जंगल में जा करके पनाह ले ले और वहीं जो है उसमें अपने वजीफे में लग जाए, वही दीनदार है। ये तसव्वुर था। यानी दुनिया, यहाँ लोगों के बीच में रहते हुए कोई दीनदार नहीं हो सकता।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तसव्वुर, इस तसव्वुर को ख़त्म किया और दीन और दुनिया की वहदत का तसव्वुर दिया कि ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। रहबानियत की कोई हकीकत नहीं है, रहबानियत की कोई सच्चाई नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से लोगों को जागरूक किया है, बेदार किया और दीन और दुनिया के ताल्लुक से इस तरह से वाज़ेह तालीमात दी कि ये तसव्वुर ये निकल करके आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात की रोशनी में कि दुनिया की हर जायज़ काम अपनी ज़ात के एतबार से न दीन है न दुनिया है, ये तस्वूर दिया गया। दुनिया का हर जायज़ काम अपनी ज़ात के एतबार से न दीन है न दुनिया है। इन्नमल आमालु बिन्नियात का पैगाम सदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया कि हर अमल का दारो मदार नीयत पर है। अगर कोई किसी तरह का दुनिया का कोई काम कर रहा है, अगर उसमें रिज़ाए इलाही मकसद है, अल्लाह को खुश करना मकसद है, आला नीयत है, आला सोच है, तो कोई भी काम हो, किसी तरह का भी कोई काम हो, वो काम दीन का हो जाएगा, वो काम अच्छा हो जाएगा, वो काम बाइसे सवाब वाला हो जाएगा। लेकिन अगर कोई जिसको हम समझ रहे हैं कि ये दीन का काम है, कोई ऊंचा से ऊंचा काम, यहाँ तक कि नमाज पढ़ना, सदका खैरात करना, हज करना और बड़े बड़े रोज़ा रखना और भी जो इबादतें हैं और भी जो अच्छे काम हैं, अगर इसमें भी अगर नीयत सही नहीं है, सोच सही नहीं है, अल्लाह को रिज़ा, अल्लाह को खुश करना मकसद नहीं है, बल्कि दुनियादारी, बल्कि नीयत में फतूर है, बल्कि दिखावा है, रियाकारी है, नामो नमूद है, शोहरत है, कोई और मकसद है, तो दीन का इतना बड़ा बड़ा काम भी दुनिया बन जाएगा। यानी जिसको हम समझते हैं कि ये दीन का काम है, नीयत सही नहीं है तो वही दुनिया हो जाएगी। तो दीन और दुनिया यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदत का तस्वुर, ये नहीं कि अगर किसी को दीनदार बनना है तो सब कुछ छोड़ करके वही दीनदार बन पाएगा, नहीं। अगर कोई बादशाह भी है वो भी चाहे तो नेक बन सकता है, दीनदार बन सकता है। कोई बिजनेसमैन है और कोई कारोबार और धंधे से लगा है, वो भी चाहे तो अल्लाह का वली बन सकता है। बहुत से वाक़यात गुजरे हैं, बहुत से ऐसे लोग गुजरे हैं, वक्त के खलीफा थे, वक्त के बादशाह थे, नमाज मुसल्ले के इमाम भी होते थे, मस्जिद में सफ़े अव्वल में होते थे, बड़े बड़े ताजिर होते थे, बिजनेसमैन होते थे, लेकिन काम धंधा के साथ साथ, काम कारोबार के साथ साथ वो अल्लाह के वली भी होते थे। अल्लाह के वली गुजरे हैं ऐसे। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह, पीराने पीर, उनके ताल्लुक से किताबों में है कि बहुत बड़े ताजिर थे। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके हम फॉलोअर्स हैं, वो अपने वक्त के कूफा के बड़े ताजिर थे, कपड़े के ताजिर थे, कपड़े की तिजारत भी करते थे, कपड़े के ताजिर भी थे और फ़िक़ह के एतबार से इतना अज़ीमुश्शान कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है कि क़यामत तक लोग उनके फ़िक़ह के, उनके मसाइल के लोग मोहताज होंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, दोनों काम एक साथ। ये जो तसव्वुर दिया गया, दीन और दुनिया अलग अलग नहीं है, एक ही है। नीयत अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह के खुशनूदी पेश नज़र हो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने की बरकत से पूरी दुनिया के इंसानों को ये फ़ायदा हुआ। और आखिरी जो फ़ायदा हुआ पूरी दुनिया के इंसानों को, वो हकीकी मंजिल का पता चला। इंसान जीवन बिता रहा था, ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन ज़िंदगी के बाद क्या होगा उसका नतीजा उसको मालूम नहीं था। बल्कि लोगों का तसव्वुर था कि दुनिया की ज़िंदगी मिली है, ये ज़िंदगी कीमती समझो, जितना ये लाइफ है इसमें जितना चाहो एंजॉय कर लो, फ़ायदा उठा लो। बाबर बाएश कोश की आलम दोबारा नीस्त का तसव्वुर था। बादशाह जितना इसमें एंजॉय कर लो, फ़ायदा उठा लो, दोबारा ये फिर ये नेमत मिलने वाली नहीं है, ये दुनिया मिलने वाली नहीं है, ये ज़िंदगी फिर से मिले ना मिले, जो मिली है बस इसमें खूब फ़ायदा उठाओ, ये तसव्वुर था। इसीलिए इंसान उसका कोई अता पता नहीं था किस रास्ते पर, किस डगर पे चल रहा है। आज़ाद था, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद था, ज़िंदगी गुजारने में बिल्कुल आज़ाद था। किसी का कोई डर, किसी का कोई खौफ नहीं।
मगर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने की बरकत है, जो पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह के नबी से ये फ़ायदा हुआ कि पता चला कि मरने के बाद एक ज़बरदस्त ज़िंदगी है जिसको कहते हैं आखिरत की ज़िंदगी। वो ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी है कि इस दुनिया में जो कुछ करेंगे, जिस तरह करेंगे, वहाँ पहुँच करके उसका हिसाब व किताब भी देना होगा। अल्लाह के सामने सबको खड़ा होना होगा। अगर अच्छा करके इस दुनिया से जाएंगे तो इनाम की शक्ल में हमें फ़ायदा होगा, और अगर हम दुनिया में बुराई करके इस दुनिया से जाएंगे, बुरा करके जाएंगे, तो मरने के बाद अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये हकीकी मंजिल, आखिरत का मंजिल, हिसाबो किताब का रास्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतें पढ़ पढ़ करके, कुरान में या तो तौहीद अक़ीदे तौहीद को सबसे ज़्यादा बयान किया गया है कुरान अज़ीम उस शान में। दूसरे नंबर पर फिर आखिरत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम उस शान में सबसे ज़्यादा बयान किया है। आखिरत की आयतें, मरने के बाद ये होगा, मरने के बाद ये होगा, डिटेल तफसील के साथ सूरतों में, आयतों में, कुरान के पारों में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ला करके दुनिया के इंसानों को बताया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये जब तसव्वुर दिया गया, आखिरत का तसव्वुर दिया गया और हिसाबो किताब का तसव्वुर लोगों को दिलों में बैठाया गया, लोगों के जहन दिलो दिमाग में पेवस्त किया गया कि अगर अच्छा करोगे तो उसका अंजाम अच्छा होगा। लोग डर गए, वो खौफ लोगों के दिलों में पैदा हुआ। अल्लाह के तरफ से ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जिनके दिलो दिमाग में आखिरत का खौफ इतना ज़्यादा पैदा हुआ कि कोई बड़े बड़ा जो है, चाहे पुलिस डिपार्ट हो, डीएम डिपार्ट, कोई भी डिपार्ट हो, उतना खौफ नहीं जितना बड़ा खौफ जो है इंसानों में फिक्र आखिरत से पैदा हुआ कि इंसान जो जराइम कर रहा था, बड़े बड़े गुनाह कर रहा था, पाप कर रहा था, गलतियां कर रहा था, जुल्म और ज़्यादती की दास्तान मुरतब कर रहा था, उन तमाम जराइम से इंसान के कदम रुक गए, इंसान डर गया, इंसान के अंदर खौफ तारी हो गया कि मरने के बाद भाई, मरने के बाद भी हमें हिसाब व किताब देना है, अल्लाह के सामने जवाब दे होना है, हमसे पूछा जाएगा, अल्लाह के सामने हमें जवाब देना होगा। ये फिक्र आखिरत और ये आखिरत का खौफ और आखिरत का पता, आखिरत का ठिकाना, हकीकी मंजिल, ये जो पूरी दुनिया के इंसानों को बताया गया, लोगों के जहनों दिलो दिमाग में बैठाया गया, और लोग जो है इन चीज़ों को समझ करके बड़े बड़ी गलतियों से रुके। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने की बरकत से है। दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो आपके तशरीफ़ लाने की बरकत से बड़े बड़े जो है इंसानों ने बड़े बड़े फ़ायदे हासिल किए। ये चंद फ़ायदे हैं, अल्लाह के नबी के चंद एहसानात हैं जो मुख्तसर वक्त में और मुख्तसर बातों में, डिटेल का मौका नहीं, हमारे उलमाए कराम मौजूद हैं और बड़े बड़े हमारे उलमाए कराम हैं, उनके बयानात इंशाअल्लाह हमें आपको सबको सुनना है अमल की नीयत से इंशाअल्लाह। ये सिर्फ तमहीदी बातें, एक तरह से आगाज़, ये मुख्तसर बातें थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि पूरी दुनिया में अल्लाह के नबी के एहसानात कितने हैं, हम एहसानात तले दबे हुए हैं। चुनांचे ये जो फ़ायदा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात जब आम हुई इंसानों में और लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीमात से आगाही लोगों को हुई, लोगों को पता चला, तो इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करने लगे। इंसान तरक्की करते गए, इंसान बेपनाह इंसान ने तरक्की किया। 1500 साल की तारीख देख लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की जिस कदर पासो लिहाज था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी इत्तिबा और पैरवी लोगों में थी, जिस कदर जो है तालीमात नबवी से लोग जुड़े हुए थे, कामयाब थे, दुनिया में भी कामयाब थे, आखिरत में भी सुरखरू थे, आखिरत में भी कामयाब थे। लेकिन जैसे जैसे अल्लाह के रसूल का ज़माना हमसे दूर होता जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में कम होती जा रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की अहमियत हमारे अंदर से घटती जा रही है। आज हम देख रहे हैं फिर वही दौरे जाहिलियत की तरफ जा रहे हैं, फिर वही गुलाम, फिर
वही गलती फिर वही गुनाह दोहरा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम फिर से जवाल हैं, फिर से आज हर तरफ से हम जलीलो खार हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बेपनाह अपने दिल में पैदा करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम अपने अंदर पैदा करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की अहमियत अज़मत अपने दिलों में, अपने कलेजे में, अपने सीने से लगा के रखें और हर सुन्नत पर अमल करने वाले हो जाएं। कोई भी सुन्नत हो, आका महबूब की सुन्नत हो, उन सुन्नतों पर हम अमल करने वाले पूरी ज़िंदगी बन जाएं। आज का एक बड़ा पैगाम इस जलसे से ये हम हमारी तरफ से, नाक़िस गुनहगार की तरफ से, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले हो जाएं। अहद कर लें, आज़म कर लें, वादा कर लें कि जो भी सुन्नत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हमारे रोज़मर्रा काम है, खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने, मस्जिद में जाने निकलने, बैतुल खला, क़ज़ाए हाजत, ये जो भी रोज़ाना हम काम कर रहे हैं, खाना है, खाना रोज़ाना है, खाने की जो सुन्नतें हैं, जो उसकी दुआएं हैं, पानी पीने की जो सुन्नतें हैं, उसकी जो दुआएं हैं, इसी तरह क़ज़ाए हाजत की जो सुन्नत है और जो दुआएं, ये हम याद भी कर लें और इन पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के जानिब से हमारे मुक़द्दर में कामयाबी लिख दी जाएगी। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हमारे दिल में इन सुन्नतों की बरकत से पैदा भी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।